गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सुबह के 9 बजे हैं और एक काम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कंटिन्यूस फंक्शन, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन, इनकी डेफिनेशंस देखी थी, फिर उस पर एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कंप्लीटनेस की भी बात हो रही थी हमारी। एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये बहुत आता है एग्ज़ाम में, टीएफआर में भी आता है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एक्चुअली आप सोचो तो किसकी कंप्लीटनेस आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, किस मीट्रिक स्पेस की कंप्लीटनेस आपसे पूछेगा। ऐसा थोड़ी है कि वो बोलेगा बताओ आर को माई यूजुअल मॉडुलस है ना, ये कंप्लीट है कि नहीं है, तो आपको पता है। जो पूछेगा ना वो ऐसे पूछेगा, ज़रा देखना, एक मस्त सा रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया। ये मैंने अपने प्रोसेस में ढूंढा था कि मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि कैसे किसी मीट्रिक स्पेस को कंप्लीट देखते हैं अगर सडनली नया मीट्रिक दे दे तो उसमें मेरे को ये मिला, ज़रा देखना। एफ एक फंक्शन है मान लो, ठीक है, उसको हम रिजल्ट क्लेम कर देते हैं। एफ एक फंक्शन है आर से आर, ठीक है, वन वन फंक्शन। और वन वन पढ़ते ही आपको याद आ गया होगा कि वन वन फंक्शन की हेल्प से तो हमने मीट्रिक डिफाइन किया था। एंड डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ आई। याद है ना, इसी की हेल्प से हमने एक मीट्रिक डिफाइन किया था। यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, मीट्रिक ही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़िया बात है, ये रिजल्ट ये है। देन इसको मैं अलग राइटिंग में लिख देता हूँ, आर कोमा डी और न्यू मीट्रिक जो हमने अभी डिफाइन किया ताज़ा ताज़ा इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ। मैं क्लास में भी बोलता हूँ, मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ, जो इफ एंड ओनली इफ वाले रिजल्ट्स होते हैं वो सच में बड़े होते हैं, राइट। एफ ऑफ आर इज क्लोज्ड सबसेट है ना, या फिर बोलो एफ ऑफ आर इज कंप्लीट, या फिर आर में ना कंप्लीट होने के लिए क्या होना चाहिए, आर में क्लोज होना इनफ है, या फिर क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर, ये बड़ा सही है। ठीक है, एग्जाम्पल दे लेते हैं। चलो एग्जाम्पल क्या रहेगा, अगर हम कोई वन वन फंक्शन सोच लें, एफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स, ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई ई पावर एक्स माइनस ई पावर वाई इज अ मीट्रिक। बिल्कुल मीट्रिक है। अच्छा, फिर क्या करें, बट अगर हम एफ ऑफ आर यानी कि रेंज सेट की बात करें तो वो क्या आएगा, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी, नॉट क्लोज्ड। नॉट क्लोज्ड इसका मतलब आर विद न्यू मीट्रिक जो अभी डिफाइन किया हमने इज नॉट कंप्लीट। एक और एग्जांपल यहीं देख सकते हैं, क्या, डी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस वाई, जहाँ पे वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। तो एफ ऑफ आर क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगी इस फंक्शन के लिए। अगर ये फंक्शन आपको पता है तो ये फंक्शन होता है ई पावर एक्स ऐसे होता है हमारा, ई पावर माइनस एक्स ऐसे होता है, रेंज तो इसकी भी यही होती है, राइट। क्या, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी, नॉट क्लोज्ड।
इसका मतलब आर विद दिस न्यू मीट्रिक डी इज नॉट कंप्लीट। ये बढ़िया बात है। क्यों बढ़िया बात ये है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली TFR में आया था और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। सडनली आपसे कुछ नया मीट्रिक बना के पूछने लग जाए कि ये कंप्लीट है कि नहीं है, तो आप बात कर पाओगे, ठीक है जी। चलो बढ़िया बात है। इसके कंप्लीट होने में क्या दिक्कत है, देखो ज़रा सोचना, इसके कंप्लीट होने में क्या दिक्कत है। अगर ज़ीरो के ऊपर ओपन लगा है वहाँ पे अगर क्लोज लग जाता तो काम बन जाता। तो हमें शायद एक कॉची सीक्वेंस कोई मिल सकती है जो कन्वर्ज ना करे, कोई एक कॉची सीक्वेंस जो कन्वर्ज ना करे। जैसे कि अगर मैं ट्राई करता हूँ, वरना मैं इरेज कर दूंगा एग्जांपल के लिए, an को 1/n ही ले लें अगर हम, ठीक है। तो an को अगर 1/n ले लें तो an, an ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी क्या, तो d ऑफ an, am इज नथिंग बट e⁻1/n माइनस e⁻1/m। अच्छा ये कॉची चेक करना था ना मैं इसको, ये कॉची है या नहीं है। चेक करना थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा लगता है। लॉग में ले लें ताकि कैंसिल हो जाए सब कुछ। चलो लॉग में लेने का ट्राई करता कि एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाए। पहले तो लॉग लिया, ठीक है। 1 + 1/n अगर लें तो फिर वो हो जाएगा, ठीक है। लॉग 1/n ले ले तो ठीक है, ले लिया, कैंसिल हो जाए। हाँ ये ठीक रहेगी, ये देखें एक बार। log an इक्वल टू log 1/n ले लेते हैं। दिस सिंप्लाइज कि डिस्टेंस बिटवीन an एंड am इज नथिंग बट 1/n माइनस 1/m कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि तो हमें पता है ये तो मॉडुलस बाय आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन। बट अगर इसकी लिमिट देखें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an वो क्या आएगा, वो आएगा -∞। वो तो डोमेन है ही नहीं ना डोमेन में, तो ये कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि अगर ये कॉची थी तो उसको कन्वर्ज करना चाहिए था, बट ये पता नहीं इसके हाल चाल क्या है। ओके ठीक है, छोड़ो इस एग्जांपल को, समझ तो आ गया आपको। हमें बस क्लोज सबसेट देखना है एंड वी आर डन, ठीक है। चलो ऐसे आप इसमें e⁻⁻x में भी कुछ एग्जांपल्स ढूंढ सकते हो। फिलहाल के लिए मैं एक नया कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहा हूँ, आइसोमेट्री। आइसोमेट्री क्या होता है आइसोमेट्री? f from x, dx to y, dy is called isometry if distance between any of x, y dx is equals to distance between fx and fy। यानी कि एलिमेंट्स के बीच इमेज और उनके कोरस्पॉन्डिंग है ना, इमेजेस के बीच में इमेज दोनों क्या रहे, सेम रहे। और ये अपने आप इम्प्लाई कर देगा, है ना, ये जो कंडीशन है अपने आप इम्प्लाई कर देगा क्या, आइसोमेट्री इज ऑलवेज 1/1। आइसोमेट्री इज ऑलवेज 1/1। क्यों? क्योंकि आप दो डिफरेंट पॉइंट लो, यहाँ पे दो इमेजेस डिफरेंट, तो यहाँ से आपको पॉइंट भी डिफरेंट मिलेंगे, राइट। कुछ चीज़ें हैं ज़रा देखना। ये तो नोट 1 हो गया। दूसरा नोट क्या है कि v से that x, dx and y, dy are
isometric if there exists an onto isometry between them। आइसोमेट्री फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अब हम दो स्पेसेस को कब बोलेंगे वो आइसोमेट्रिक है, जब उनके बीच में एक ऑन टू आइसोमेट्री मिल जाए, राइट। और आइसोमेट्रिक कहने का मतलब ही ऑन टू आइसोमेट्री होता है, राइट। चलो बढ़िया बात है। अब चीज़ें देखो ज़रा कि थर्ड, अगर लेफ्ट में कंप्लीट है ना स्पेस, तो राइट भी कंप्लीट होगा। क्या? कंप्लीटनेस एंड बाउंडेडनेस आर प्रिजर्व्ड अंडर आइसोमेट्री। और आइसोमेट्री से मेरा मतलब है ऑन टू आइसोमेट्री। कि अगर लेफ्ट में कोई स्पेस कंप्लीट है तो उसकी इमेज भी कंप्लीट ही आएगी अगर वो आइसोमेट्रिक है स्पेसेस, ठीक है। एग्जाम्पल, एक बढ़िया सी आइसोमेट्री हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन x कोमा dx से लेके आप क्या डिफाइन कर दो, fx रेंज तक, है ना, इसको ज़रा रोक दो और डी ऑफ एक्स कोमा वाई को डिफाइन कर दो डी वाई ऑफ एफ एक्स कोमा एफ वाई। देखो ये आइसोमेट्री बन गई क्योंकि रेंज तक आपने डिफाइन किया, तो क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज एफ इज ऑन टू isometry and x comma fx are isometric। बढ़िया बात है। चलो हमने ये सब बातें कर ली, आइसोमेट्री की बात कर ली। आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं और एक एग्जांपल एड्रेस करते हैं। जस्ट एक एग्जांपल है, कंप्लीटनेस से रिलेटेड ही। क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर आप बात करो -1,1 की सबसेट ऑफ आर कोमा यूजुअल मेट्रिक इज नॉट कंप्लीट, इज नॉट क्लोज्ड पहले, दिस इम्प्लाइज नॉट कंप्लीट। ये कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम्पल 1-1/n सीक्वेंस है, बिलोंग करती है -1 to 1 में, एंड इज कॉशी but limit n tends to infinity 1-1/n equal to 1 that does not belongs to our space। इसका मतलब 1/n is not convergent, और इसका मतलब ये हो कि स्पेस कंप्लीट नहीं है, राइट। ओके, बट क्या हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, है ना, कुछ एक मेट्रिक डिफाइन कर सकते हैं खुद से कि ये बन जाए क्या कंप्लीट? क्वेश्चन क्या है कि कैन वी डिफाइन सम मेट्रिक ऑन -1 to 1 टू मेक इट कंप्लीट? क्योंकि भाई यूजुअल मेट्रिक के लिए तो नहीं था, यूजुअल मेट्रिक में तो कंप्लीट नहीं था। एंड आंसर इज यस। यस क्या है कि आप एक काम करो, एक फंक्शन ले लो एफ एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स π/2x और एक मेट्रिक डिफाइन कर दो, डिफाइन नोट करो पहले तो एफ इज 1 एंड ऑन टू कहाँ से कहाँ तक, फंक्शन फ्रॉम -1,1 to r, यहाँ तक एक 1-1-2 फंक्शन मिल गया। एंड डिफाइन
डी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू डी ऑफ एफ एक्स कोमा एफ वाई, नया फंक्शन एफ एक्स कोमा एफ वाई। नोट दैट एफ फ्रॉम, अगर हम एक इसकी बात करें ना, कहाँ की, -1, 1 विद न्यू मेट्रिक डी टू R with usual metric is an onto isometry. It's an onto isometry. This implies -1, D and R, usual metric are isometric एंड कंप्लीटनेस तो प्रिजर्व रहती है ना अंडर ऑनटू आइसोमेट्री। इसका मतलब ये हुआ -1, 1 डी इज ऑल्सो कंप्लीट। तो किसी स्पेस को आप कंप्लीट बना सकते हो आइसोमेट्री की हेल्प से डिफाइन करके, ठीक है। और ये बताऊँ मैं आपको कि हमने 50% सिलेबस ख़त्म कर लिया मैट्रिक का। आई नीड इतने ही लेक्चर और विल बी डन। Thank you for watching this video.